सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। राहुल संकृत्यायन जी की इस लाइनों को याद करते हुए हम चल पड़े हैं अपने अगले सफ़र की ओर। बढ़िया मौसम हो रहा है बारिश का। बरसात के मौसम में घूमने का मजा ही अलग है। बहुत तेज बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन भीगने वाली है फिर भी। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे लाइफ ऑन द रोड चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा सफ़र है, आज हम जा रहे हैं ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो अभी तो हम थोड़ा सा हमने 1 घंटे का सफ़र करीब पूरा कर लिया है और अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। फिलहाल मौसम तो अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन अभी तो फिलहाल रुकी हुई है और हो सकता है वहाँ भी उतनी बारिश नहीं हो रही होगी जितनी बाकी जगह हो रही है। तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए और सफ़र का आनंद लीजिए। बाकी हाईवे, ये रोड हमने कई बार कवर किया है, इसलिए हम रोड को ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ते का सफ़र फिर सेम रोड में और हाईवे है ऐसा कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो बोरियत वाला हो जाता है। चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं आगे के सफ़र पर। यह है फिलहाल बरसात के बाद का आलम। पानी दिख रहा हो, पूरा भरा हुआ है। ये तो पानी के मैदान थे, ये सिंपल ग्राउंड जैसा, पूरा पानी भरा हुआ है। अभी 30 किलोमीटर तक तो यही है एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है। तो आज है रक्षाबंधन, अब उस चक्कर में रेस्टोरेंट में इनके कारीगर ही नहीं है, सब छुट्टी पे गए हैं। तो फिलहाल अभी तक तो कोई मिला नहीं है रेस्टोरेंट। अब देखते हैं कहीं आगे कोई मिलेगा। तो अभी तक जितने चेक किए सब में कहीं नहीं है खाने का। एक जगह बस ब्रेकफास्ट किया हमने, वहाँ मिल गया था, उसके बाद तो कहीं नहीं मिला। अब देखते हैं, अभी खोज अभी जारी है फिलहाल। यहाँ से यूपी का बॉर्डर खत्म और एमपी का बॉर्डर शुरू, ये जो आपका ब्रिज आया है, यहाँ से एमपी शुरू हो जाता है। यहाँ पर इटावा के बाद यहाँ से एमपी है। इसका देखिए रिवर में कितना पानी है। अभी तो फिलहाल काफ़ी दिख रहा है पानी भरा हुआ, नदी में फुल पानी है। बस इटावा में ही जाम लगा था तगड़ा, कि इटावा के अंदर से आना पड़ा। मार्केट से तो पतली पतली गलियां हैं, और ऊपर से आज रक्षाबंधन की वजह से भी बहुत भीड़ थी, पूरे रास्ते में जाम ही जाम। तो फिलहाल अभी जाके थोड़ा सा खुला रास्ता है। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भिंड, मध्य प्रदेश का भिंड एरिया। तो ये फिलहाल हम ग्वालियर के अंदर हैं। अभी तलाश है होटल की, तो अभी देखते हैं जैसा ही मिलेगा। फिलहाल ये है ग्वालियर का लोकल मार्केट। फिलहाल मार्केट के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। बस में बैठ गया और अभी तो अभी फ़िलहाल हम शाम को गए थे लंच के लिए, लेकिन आज क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से सारा बंद है भाई साहब, सारा। कोई कुछ खुला नहीं है। दुकानें खुली हैं तो केवल चाय की या फास्ट फूड पैटीज़ वगैरह, और गोलगप्पे के तो यहाँ इतना है कि लोगों को बहुत शौकीन है गोलगप्पे खाने का।
चाट सेंटर या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके पास गोलगप्पे के अलावा कुछ नहीं है। और इतनी लंबी लाइन लगी है कि वहाँ नंबर ही नहीं आएगा ऐसा लग रहा है, काफ़ी भीड़ है। तो लोगों को थोड़ा गोलगप्पे वगैरह का शौक़ ज़्यादा है यहाँ, जिस हिसाब से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो लंच तो फिर आज नहीं हुआ, सोचा था चलो ऑनलाइन मंगा देंगे, लेकिन फिर हमने कभी लस्सी पी लिए, कभी कुछ और ऐसा छोटे मोटे चीज़ें ऐसे खा लिए, तो अभी मूड नहीं है खाने का। तो अभी जहाँ हम होटल है हमारा ये जस्ट फोर्ट के बगल में ही है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है फोर्ट। तो कल सुबह निकलेंगे, कल तो उम्मीद है पूरा मार्केट खुल ही जाएगा। आज तो ना दिन में लंच हुआ है ना रात का डिनर हुआ, बस ऐसे ही काम चलाया, कभी फ्रूट केक खाया कभी कुछ। तो चलो देखते हैं, आज का तो दिन निकल गया ऐसे। अब कल थोड़ा सा घूमने का मौका मिलेगा, तो बाकी फिर आपको कल दिखाएंगे। तब तक गुड नाइट। तो ये है ग्वालियर फोर्ट का रास्ता, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें कि ऑटो, टेम्पो और भारी हैवी व्हीकल जो है अलाउ नहीं है चढ़ना ऊपर। तो उससे पहले वैन खड़ी रहती है, अगर अपने नहीं चल सकते हैं तो वैन जा सकते हैं, वैन जाती है और वो लेगा जो चार्जेस जो भी होंगे उसके। हाँ, और क्या पता ये इन चट्टानों काट के बनाया गया है। ये काफ़ी बनी ऐसी मूर्तियाँ। जिस कार में 4 लोग बैठे हैं तो उन गाड़ियों के भी जो है दम निकल रहा है खींचने में, उनकी साउंड से लग रहा है। बस शायद यहीं तक होगा, इस गेट तक, फिर तो आ ही गया है फोर्ट है। लेकिन चढ़ाई तो है भाई थोड़ी। अब वो गाड़ी लेके नहीं आए, उसने बताया नहीं, उसने कहा कि ये नज़दीक है, होटल वाले ने, रोज़ के आदी होंगे, लेकिन ठीक है वॉक ज़रूरी है। गेट ग्वालियर। आपको सर जी को गाइड वगैरह तुमसे नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये महल आप देखेंगे 4 मंजिल नीचे है। कोई बात नहीं, अभी फुर्सत बहुत है हमारे पास अभी फ़िलहाल। हाँ हाँ चलो ठीक है देख लेंगे। क्यों? उदगर नाम अच्छा अच्छा, क्या लिखा, ज़ीरो इन ग्वालियर रीजन, ये भी है फ़िलहाल। कहाँ? यहाँ करता हूँ टिकट। तो ये है मानसिंह महल के नाम से, ये जो स्ट्रक्चर है मानसिंह महल के नाम से है। इसके अंदर पूरा, लेकिन कमरे अंधेरे, गलियाँ भूल भुलैया सा है, और पूरा लाइट तो कहीं है नहीं, अगर मेन इसको कॉरिडोर को छोड़ दें जहाँ पर थोड़ा रोशनी है, और यही थोड़ा देखने वाला है इसमें, बस थोड़ा सा कार्विंग वगैरह जो है। अदरवाइज़ बाकी तो फिर अंदर नीचे रास्ते जाते हैं, वो अंधेरे हैं, बड़े बदबूदार हैं, मतलब जाने का हिस्सा नहीं है अंदर। आपका खाली मेन में ही बाहर आप देख सकते हैं। इसके अंदर जाने का फिर कोई लाइट नहीं है, अंधेरे में कौन जाएगा, रिस्की भी है, ना इतनी पब्लिक है अंदर। और एक दूसरा जो गलियारा सा
खुला हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा भी ये भी थोड़ा देखने लायक है, इसमें जो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन है, नक्काशी है। तो बस ये 1-2 गली आ रही हैं, ये दूसरा वाला जो है। इसके बाद से तो आगे पूरा बंद है। फिर साइड से जो रास्ते हैं वो गली जैसे या तो नीचे उतरते हैं, तो 3-4 मंजिला है, लेकिन मेन यही है, बाकी में सब अंधेरा है। माना जाता है कि ग्वालियर का ये किला जो है ये 6ठी शताब्दी का बना हुआ है। ये कर्ण महल और इसमें क्योंकि कई सारी डायनेस्टियाँ हैं जिन्होंने इसमें रूल किया, तो थोड़े चेंजेस होते गए, कई सारे लोगों के हाथों में गया, तो इसलिए 6ठी शताब्दी का होने के बावजूद भी अभी भी इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अभी ये ASI के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर बहुत सारे आप देखेंगे तो घास हैं, झाड़ दुनिया भर का उगा हुआ है। तो ये है जौहर कुंड। ये बाकी डिटेल उसमें है। ये कुछ है पता नहीं, भीम सिंह राणा की छतरी। अच्छा, ये भीम सिंह राणा की याद में बनाया गया है। ये जो कोर्टयार्ड का हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये जहांगीर महल और शाहजहां महल का एक पार्ट है। ये है जहांगीर महल एवं शाहजहां महल। यही है वो जहांगीर महल, शाहजहां महल। ग्वालियर के किले के जितने भी महाराजा वगैरह या राजा रहे हैं अलग अलग टाइम, उन्होंने कभी भी इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था आज़ादी का, उसमें कभी भी इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने साइड ली है अंग्रेज़ों की अपने फ़ायदे के लिए और कुछ आपसी लड़ाई की वजह से। इसलिए हिस्ट्री में शायद उतना ज़्यादा फेमस नहीं है ग्वालियर का किला, केवल इसलिए कि केवल ये डिफेंस के लिए फेमस था, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है, उनका योगदान ज़्यादा नहीं है। इस हॉल के हिस्से में शायद 84 पिलर्स हैं, और ये माना जाता है कि इन पिलरों में जो राजा थे, जिनको राजा समझा जाता था, उनको यहाँ पिलर से चेन से बांध के रखा जाता था, ऐसा सुनने में आया है। अब हकीकत में क्या था लेकिन पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये बताते हैं। ये कुछ पता नहीं कितने पिलर का है ना हॉल, ये कुछ नाम है इसका। यहाँ पर एक कुआं है, लेकिन इसके मेंटेनेंस उतना नहीं हो पाया, इसलिए पूरा काई जम गई है। लेकिन नीचे उतरने का पूरे रास्ता ऐसा बना हुआ है, जो उस समय इस्तेमाल होता होगा। साज बहु मंदिर, इसके फोटो खींच लेते हैं। आओ, ये साहस बहू टेम्पल। महाराज जी के प्रवचन सुनने में लगे हैं वो। राजस्थानी जैसे दिख रहा हो। कौन? गार्ड।
ये है जी सास बहू टेम्पल। इस स्ट्रक्चर का नाम रखा है सास बहू टेम्पल। तो इसमें दो टेम्पल से बने हुए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन कहीं हमने पढ़ा था कि इसका एक्चुअली नाम जो था वो सहस्त्र बाहु टेम्पल था, जो बिगड़ते बिगड़ते वो सास बहू टेम्पल हो गया। क्योंकि इसमें सास बहू का कोई लेना देना नहीं है, ना कोई स्टोरी है, ना कोई ऐसा हिस्ट्री में कहीं है। सास बहू का टेम्पल ये शायद पता नहीं नाम कब चेंज हुआ है। बाहर जो लिखा हुआ है एक पत्थर के ऊपर, उसमें भी सास बहू टेम्पल लिखा है। अब उसका कोई मीनिंग तो है नहीं, पता नहीं सच क्या है। सास ने बहू के लिए बनाया होगा ना, बहू ने सास के लिए बनाया, लगता तो नहीं किसी ने किसी के लिए बनाया होगा। ये वो तो ठीक है, सास बहू का नाम क्यों रखा इसका फिर? ये भी इसी एरिया के अंदर है, सास बहू टेम्पल के जो बाउंड्री है उसी के अंदर है। ये छोटा सा एक मॉन्यूमेंट है। जरा सा तेली का मंदिर, ये है तेली का मंदिर, पता नहीं अब। कुछ नहीं अंदर कुछ नहीं, खाली बाहर ही बाहर है। अंदर फालतू खाली गेट बना रखा है, गंदगी से भरा हुआ है। हाँ ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेंटेनेंस किया हुआ। दुनिया भर की बेलें लगी हुई हैं। अंदर भी गंदगी फैली हुई है, कुछ नहीं है। चलो तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं अपना ग्वालियर फोर्ट का टूर पूरा करके। मौसम तो सही था, गर्म हो रहा था, काफ़ी उमस काफ़ी थी, तो दिन भर तो गर्म था ही था। बारिश यहाँ हुई नहीं है बिल्कुल। तो आज का हो गया। कल हम निकलेंगे वापसी के लिए। तो वापसी में बटुकेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स करके कुछ जगह है आगे ग्वालियर के आउटर में, बाहर निकल के, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ का टूर करके फिर वापस बरेली की तरफ लौटेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। आपने उसमें थोड़ा देख लिया होगा फोर्ट का क्या है, जो भी हमने उसमें देखा है। तो बाकी फिर मिलते हैं आपको कल। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मॉर्निंग में निकलेंगे, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।